स्टार्ट। महोदय, चीन अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी। शायद वे दोनों ही भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर और सामाजिक सुरक्षा के आश्वासन देकर अपनी धौंस पट्टी में लिया था, अब वह जापान भी इस धौंस पट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर लिया था और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति पर दिखाई दिया था, वह आज ताल ठोक कर अखाड़े में खड़ा हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमज़ोर होने के स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी धमकी का जवाब धमकी के भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन कमज़ोर नहीं हुआ है। वैसे भी एक अमेरिकी सूत्र के सर्वेक्षण में कहा गया था कि चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माना जा सकता। यहाँ तक भारत का सवाल है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह चीन अमेरिका व्यापार युद्ध के चपेट में आ सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे थे कि यदि वह चीन के धौंस पट्टी में आ गए तो हमारे 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, परंतु इतना निश्चित है कि अमेरिकी माल जो चीन में नहीं बिकेगा, किसी विकसित देश में नहीं बिक सकता। अमेरिका उदारीकरण के नाम पर और विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेकर विकासशील देश के बाजार में
अपने माल जरूर भेजेगा। दूसरी ओर चीन भी भारत की और ऐसा भरी नज़र से देख सकता है, इसीलिए उसे यह ऐसा अवसर प्रदान करता है जब दो बड़ों के व्यापार युद्ध का लाभ उठाया जा सके। भारत को इस दृष्टि से यह सतर्कता भी रखना चाहिए कि कहीं अमेरिकी माल ज़बरदस्ती से हमारे बाज़ार में नहीं पहुंचा दिया जाए। फिलहाल यह मानना होगा कि व्यापार युद्ध भी द्विपक्षीय न रहकर धीरे धीरे फैलेगा और नए ढंग का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। इसीलिए भारत को ऐसी स्थिति से अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना ही होगा।